अपने आप को बहुत भाग्यशाली इंसान समझता हूं, क्योंकि मैं उस फौजी का बेटा हूं जो 1941 को बर्लिन में जाकर के सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिलाया था। तो मेरे पापा एक ही बात कहता था मेरे वो बचपन में, क्योंकि मेरा नाम दिगेंद्र कुमार है, तो आप गुजरात के बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए, यहाँ मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ आप में, यहाँ जितने बैठे हुए हैं ना श्रोतागण जो भी है उनमें सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन मेरे पापा ने मेरा नाम रखा, उस पर शर्त रखी थी उसने कि बेटा तेरा नाम ऋग्वेद के 4थे अध्याय के पहले समलास के फर्स्ट मंत्र में है। तो वो क्या है? दिग इंद्र, यानी दिशा सूचक सूर्य, चारों दिशाओं में चमकने वाला सूर्य तेरा नाम है बेटा। इसके लिए तेरे को 3 शर्त करनी पड़ेगी। बोलो क्या? अगर दिव्य शक्ति प्राप्त करनी हो तो पाप 3 तरीके से होता है। सबसे पहले नजर से, दूसरा जुबान से, तीसरा शरीर से। कोई चौथा तरीका हो तो मुझे बता दो कोई आप। तो वो बोलो बेटा तू कदापि नहीं करेगा तो एक दिन तेरा नाम दिगेंद्र चमकेगा इस देश में। और वो मैं धीरे धीरे देख रहा हूं। 1999 में मेरे को मौका मिला। देखो सबसे बड़ा बलवान कौन होता है? मौका होता है। जिसको मौका मिलता है वो मौका अगर चूक जाता है तो वो थोड़ा मतलब उसको बहादुर नहीं कह सकते, वीर नहीं कह सकते। और जो मौका को देखते ही भांपते ही और उसका इलाज कर देता है वो वीर होता है। तो मेरे को कई बार लड़ाई लड़ने का मौका मिला। मैं 16 साल 2 महीने 2 दिन 2 घंटा 20 मिनट 33 सेकंड का फौज में भर्ती हो गया था। मैं क्या कि आप मेरी उम्र के हैं तो इसलिए आपसे प्यार कर लेता हूं। आपका भाई फौजी तो क्या बात कर रहे हो? फौजी रहे फौज में, फौज न रहे मौज में, रुपया को ने गोज में है। तो मेरे दोस्तों सभी मेरी आवाज समझ में आती है सभी का? देखो मेरे को गुजराती नहीं आवे छे, मजा में छे, लेकिन मेरी बहू को आती है। मेरा बेटा है ना, उसकी पत्नी है यानी मेरी बहू पुत्र बधू, उसको गुजराती पूरी आवे छे। वो मेरे को बोलती है पापा केम छो? मैं को बेटा मैं ठीक छू। वो क्या महसाणा में पढ़ी थी 1st क्लास से लेकर 8th क्लास तक। फिर उसके पापा राजस्थान में चले गए, फिर वो बड़ी होगी, फिर मेरे बेटे से शादी होगी, तो उसको पूरी गुजराती आती है। मेरे को यहाँ से गुजरात की कोई बुक्स पंपलेट वगैरह जो मिलती है मैं उसको दे देता हूँ, वो बेटा इसको पढ़ करके मेरे को बताना। हो बोले पापा बता दूं। तो मेरे को एक चीज से तो पता चला कि गुजरात का अन्न पानी खाने वाले का आत्मा शुद्ध हो जाती है। क्योंकि मेरी बहू है वो 5 फुट 11 इंच हाइट है उसकी, ठीक है, और इतना अच्छा स्वभाव की है कि मैंने भगवान से पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे अच्छी बहू मिली। नहीं कई बहू तो आते ही ना मेरे को गुड़ मैं भगवान से यही प्रार्थना मालिक जब भी मैं अगर सुसरा बनता हूँ मेरे को यही बहू देना। हर जन्म में जन्म तो अगला तो मिला ही गया, मेरा तो कन्फर्म है। क्यों? इस जन्म में तो मैं एक बार गोली खा के शहीद हो गया था, जिंदा शहीद हूं मैं। आप सभी आदमी गूगल पे खोल के देखना कि कारगिल युद्ध में एक सैनिक ने 50 को मारा, उसमें मेरी स्टोरी है आर्मी द्वारा डाउनलोड। कारगिल युद्ध में 50 को मारने वाले सैनिक ऐसे ही बोल देना आप, ऐसे आ जाएगा मेरा। और वैसे गूगल पे दिखेंगे कुमार सर्च करोगे तो पूरा बायोडाटा आ जाएगा। आज आपको मैं, आपके पास समय तो पूरा है ना? क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है, लेकिन आप मुझे समय दे रहे हो तो आपका समय बहुत कीमती है। मैं सबको आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने मेरी बुक आज से 25 साल पहले की जो ये जुबली क्या बोलते सुमोटो कंपनी केमिकल कंपनी है ना, इसने 25 साल पहले कारगिल लड़ाई से मतलब थोड़े दिन पहले ये काम शुरू किया था। अच्छा कार्य किया। अब को गुजराती में बोले कुछ मराठी में बोले तो मेरे को समझिए फोन बीच में भाई सभी फोन कुछ होता है इसके ले पकड़ी
इसको। हाँ, इसको बोल दे कि साहब अभी स्पीच बोल रहे हैं और तने सुननी हो तो ऑन कर ले। हाँ, मेरे फैन बहुत है ना, ऐसी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज से 25 साल पहले कारगिल में एक हुई, लेकिन मेरा नाम कोबरा क्यों पड़ा? मैं तो इंसान हूँ, नाग थोड़ी हूँ। और मेरे अंदर जहर भी नहीं है। वो मेरी घरवाली तो एक दिन डर गई थी, बोले आपको कोबरा कहते हैं, आप कहीं मेरा बटका तो नहीं भरोगे? मैं कहो तू अच्छी बावड़ी है। मैं कहो मेरे में जहर नहीं है। तो बोले क्या है? मैं कहो साइनाइड है, टच करते ही ऊपर चले जाता आदमी वो। मैं कहो उसमें लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। तो मैं दोस्तों ऐसा है कि मेरा नाम कोबरा, जो 1988 में मैं श्रीलंका गया था, तो जनरल कलकट साहब थे 4 ड्यू कोर कमांडर। तो उन्होंने बोला, बोले भाई जो कमांडो है, कोई लड़का सेक्रेटरी राजदीप का भी आया, ब्लैक वो कमांडो है, और जो बेस्ट कमांडो है इंडियन आर्मी, तो वो लड़का मेरा बॉडीगार्ड भेजो। तो मैं था 5 राजदीप की इको कंपनी के एक प्लाटून में। तो उस टाइम नया ही था, मेरी 19 साल के लगभग उम्र थी। तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी ऐसे आना शुरू हुई थी उस टाइम पे। जो आपने दाढ़ी वाली फोटो देखी थी ना थोड़ी देर पहले, मेरी देखी थी ना आपने, तो हाथों पर ले यार। क्या बात कर रहे हो? जय हो शिव जी बोलेगी। तो वो ऐसा था कि वो उस शिव जी बोले की तरह मैं भी चट्टा बढ़ा रखी थी। तो श्रीलंका के अंदर में गया तो वो जनरल साहब का बॉडीगार्ड बना हुआ था। तो ऐसे एक पुलिया पे ऐसे गाड़ी जा रही थी, LTT ऐसे आया, उसने ऐसे करके ग्रेनेड फेंका, मैं उसको कैच करा और उसी को ठोक दिया। तो उसकी मुंडी पर यहाँ लगा लगती, वो फटका तो वो मुंडी तो ऐसे बिखर गई। मतीरा इधर है, मतीरा समझते हो, खरबूज तरबूज मतीरा, उसी में लाल होता है और तो किसी में होता है नहीं। तो वो खोपड़ी में भी लाल ही होता है। तो वो पूरा का पूरा ऐसे खोपड़ी बिखर गई। और हम आगे लेके 5 किलोमीटर पे गाड़ी रोकी। जनरल साहब ने, अरे बोले वो लड़का कौन सा था जो उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया? बोले सर अपना दिगेंद्र कुमार है। बोले दिगेंद्र नहीं है तो कोबरा है। तो वो सारे बोले ओए कोबरा, तेरे को जनरल साहब ने बहुत बड़े उपाधि दी है। तो हमको ये क्या होता है कोबरा? क्योंकि मैं तो KKNP था ना, मेरे पास जो डिग्री ली है वो KKNP की है, आप किसी के पास भी नहीं है और ना आप ले सकते। KKNP का मतलब समझते हो सब? कहाँ समझोगे, क्योंकि डिग्री मैंने ली तो आप कैसे समझोगे? KKNP का मतलब होता है खींच खांच के नून में ट्रिप पास। और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है आज। और जिंदा आदमी शहीदों के नाम से स्कूलों के नामकरण होते हैं राजस्थान में, लेकिन वहां मैं जिंदा शहीद हूँ, मेरे नाम से स्कूल पे लिखा दिगेंद्र कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झागरा, राजस्थान। इससे बड़ी बात और क्या होगी? पाठ्यक्रम में मेरा पाठ है, जो जहां महाराणा प्रताप का और मेजर शैतान सिंह का, CHM पीरू सिंह का नाम आता है, वहां नायक दिगेंद्र कुमार का भी आता है। कारगिल के वीर महावीर। और लोग बड़े गर्व से कहते भाई साहब आपने 48 टपकाए। मगर वो तो उतने ही थे, नहीं तो और भी टपका था। मगर एक गलती से पाकिस्तान में पड़ गया तो मगो कई हजारों जाएंगे। न मारने के बंदे तो भगवान ने क्या वरदान मिला हुआ आगे, ऐसे पुटते ही मार देता था आदमी को। 2-3 सेकंड में पुटते ही खत्म कर दिया। आदमी की नजर पड़ी, पकड़ा टेटवार बैठ दे, इसे मूली से पाड़ लेता। तो उसके लिए शक्ति चाहिए मेरे बच्चों। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां श्रीलंका में मैं बहुत बढ़िया काम किया और वहां मेरे ये नाम मिला। उसके बाद में 93 के अंदर कुपवाड़ा में मैंने कई उग्रवादी मारे। अब वो दास्तान बताऊंगा तो समझ जाता हो जाएगा, इसलिए आपको कारगिल में धीरे धीरे बताता जाता हूँ। तो वह 93 में वो कुपवाड़ा के मंदिर मैंने कई उग्रवादी मारे थे। फिर मेरे को मेडल मिलना चाहिए था, सेना मेडल, और दे दिया किसी और को।
तो मेरे को छोटा मेडल दिया चीफ मिनिस्टर, तो मैं गुस्सा में होगा। शिव साहब बोला कोबरा क्या मेडल की बेइज्जती कर रहा है? मैं कहा साहब उग्रवादी तुम्हारे मनर मेडल कोई और ले जा रहा है, ये अन्याय ठीक नहीं है। बोले तू मतलब मैं कहता हूं अब वो सीओ दूसरा था, मैं आया हूं, अगर तू 24 घंटे में मार के दिखाओ उग्रवादी तेरे को मैं सेना मेडल में दूंगा। मुझको पक्का? बोले हाँ पक्का। मुझको साहब मिला हुआ था। बोले किसके लिए? मुझको 24 घंटे भीतर भीतर मारूं। अभी मैं वहां का एक सोर्स था तो उसके पास में गया, मगर खान साहब कोई हाइड आउट बता सकता है? बोले फौज साहब रुपया लगना 3000, मुझको 3.5 दूंगा। पर मुझको 1-2 बोले 6 उग्रवादी है लेकिन आपके इलाके में नहीं है, वो दूसरी रेजिमेंट के इलाके में है, दूसरी यूनिट है ना उसके इलाके में है, तो तुम्हारे को उग्रवादी भी मारेंगे और वो फौज भी मारेगी। बोलो मंजूर है? मुझको मंजूर है। मैं वहां अपने एसएम साहब को बोला, मुझको साहब यहाँ कोई शक हो रहा है, कोई 5-4 किलोमीटर में कोई उग्रवादी होगा, मैं चेक करके आता हूँ। तो कितनी देर में जाऊँ? 20 मिनट में जाऊँ। ऐसे कह के एसएम साहब को लेगा, मुझको इतनी हथियार, इतने अन्वेषण, इतने जवान लेकर के जा रहे हूँ मैं, कमांडर में खुद था। तो वो लेकर गए तो उसको खान को साथ ले लिया और ले जा करके उसने 12 किलोमीटर ले गया। वो पहाड़ी में ऐसे रात का 12 बजे ऐसे बर्फ पड़ रही, वो अंदर एक हट के अंदर उग्रवादी आराम से सो रहे, जैसे मतलब वो ऐस कौन होटल में दिगेंद्र महावीर चक्र सो रहे हो है। तो क्या हुआ कि वो 6 उग्रवादी ऐसे सो रहे, उसने बोले ये रे, मगर तू पीछे हट जा। अब मेरे जो कमांडो थे वो सब के सब लेजर ऊपर, इनके हेडशूट ले लो। बोले क्या करेगा? मुझको जिंदा पकड़ेंगे। अरे बोले सर जिंदा? तो मुझको मरेड़ा को 12 किलोमीटर कौन ले जाएगा इनको? तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? बोला ठीक है। मैं गया ऐसे और वो ऐसे राइफल उठाई और ऐसे मोहल्ले पकड़ दलवीर, मगर ले फतेह पकड़, ले रामकुमार पकड़, वो 6 राइफल उठा के दे दी और उनका जो पिट्ठू था ना ऐसे सामान वो भी उठाकर दे दिया मैंने। और वो 6 ऐसे खड़ खड़ सोते ऐसे हो रही। मैं उनको बोला भाई साहब स्टेशन आ गया, खड़े हो जाओ। बोले या अल्लाह पाकिस्तानी काफर। वो काफर नहीं कोबरा। अरे या अल्लाह कोबरा तू नहीं बख्श सकता। अरे हम तो कोबरा के नाम से हमारे तो पहले ही दस्त लाग जाते थे, मगर आज तो दस्त बंद कर दूंगा, दस्त नहीं ला कर दूंगा, मेरी गारंटी है मुझको। तो उनके तो उनके पीछे हाथ बांधे और हमारी राइफल उनकी राइफल, उनका पिट्ठू हमारा पिट्ठू, और वो उनको लाद करके ने और इतनी बड़ी चीट की लकड़ी तोड़ी, द्या पड़ा पड़, और उनको 12 किलोमीटर सुबह 4 बजे तो यूनिट काला रूस में थी, हमारी यूनिट कुपवाड़ा में काला रूस नाम की एक जगह है, उस जगह पे लिया है। ला कर गया तो आरपी गेट पे एक भाई मनीष भाई जो मेरे को बोला ऐसे मतलब वहां पर संतरी खड़ा था। हो बोले दिगेंद्र ये क्या है? मैं उग्रवादी है। और तो इनके पास हथियार कैसे है? मैं कहा यार हम 12 किलोमीटर हम थोड़ी लेंगे। अरे बोले तुम्हारा भी इनको, अरे इनका भी इनको दे दिया। तो मैं को भाई इनका लास्ट सफर है, तो इनको तो बेचारों को लास्ट बार परेशान दे रहे, बाद में परेशानी नहीं देंगे इनको। बोले क्या करेगा? हम वो ठोकेंगे। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे क्या होता है कि ऊपर ले गए सीओ साहब ने, बोले बताया मेरे को सर 6 उग्रवादी लिया जिंदा पकड़ के। अरे बेवकूफ जिंदा क्यों ले? तो वो भी मार देंगे। बोले नहीं मार नहीं सकता, मेरे को ऑर्डर तने बता दिया 6 जिंदे हैं, तो मैं ऊपर कमांडर को धमो सर मैं इनको टॉर्चर करूंगा 2 बजे तक, जब तक आप रिपोर्ट मत देना ऊपर मारने योग्य है या नहीं है। बोले अच्छा, बोले ठीक है तो टॉर्चर कर ले। उन्होंने टॉर्चर कराया तो वो कुछ नहीं बताया। या अल्लाह खुदा मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, तो कोई बात नहीं ऊपर जा, बेहतर उरू के पास भेज देता हूं तुम्हारे को। तो उसके बाद में उसने क्या किया कि वो लांगरी थे हमारे जो कुक थे ना जो खाना बनाने, वो दौड़ दौड़ के आए, सर ये उग्रवादी दिखाओ कैसे होते हैं। मुझे ये रे, बोले सर हम तो कभी मार नहीं सकते, हम तो रोटी मार सकते हैं, रोटी बनाते हैं डेली, बात बनाते हैं। बोले हम तो कभी उग्रवादी मार नहीं सकते। मेरे दिमाग में आई, मुझे यार बात तो फौजी तो ये भी है बेचारा, इसको तो कभी मौका ही नहीं मिला दुश्मन मारने का। ये अपने बच्चों को क्या कहेगा कि हमने डेली 1 कुंटल 40 किलो आटा की रोटी बनाई थी। तो यार ये तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, मामा को तुम 6 इधर आ जाओ।
तुम राइफल ले लो और मैं सीओ साहब के पास जाता हूँ और वहां से पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ सीओ साहब को कि जैन साहब उनको मैं हाथ खड़ा कर दूं, तुम गोली मार देना इनको। बोले पक्का? हमको शिव साहब से पूछ के बताऊंगा यार। अब शिव साहब ने ऑर्डर दे रहे कि मारना नहीं इसको। अब मैं मार देता तो मैं फंस जाता। अब मैं मरवा दिया लांगरियों से उनको। मैं गया शिव साहब से, साहब मैं कुछ नहीं बता रहे। वो बोले क्या? मुझको साहब कुछ नहीं बता रहे। ऐसे हाथ खड़ा करा तो उन्होंने डट 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 अरे वो लांगरियों ने 6 को 6 मार दिया। शिव बोलो नहीं क्या हुआ? मुझको सर वो लांगरी ने उग्रवादी मार दिए। बोले वो कैसे मार दिया? मगर सर उनको भी, वो भी फौजी है, वर्दी पहनते हैं, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाए इसलिए चोस मार के मार दिया उन्होंने। बोलो दिगंदर ये तेरी चाल है। मगर साहब आपको पता है मैं जिंदा छोड़ता नहीं। जिंदा उग्रवादी को पकड़ना देश के लिए खतरा है मुझे। बोले क्यों? वो फिर कोई हाईजैक होगा, फिर कोई किसी को छोड़ा होगा। हमारे देश के नेता तो नहीं 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 छोड़ दो इनको, बेचारे हैं, बेचारों को छोड़ देते। वो बेचारे थे जो मेरे साथियों को गोली मारी, वो बेचारे थे। हमारे देश के बच्चों को बम से उड़ा दिया, ताज में नियत थूम में गोली चला दी, वो बेचारे थे। इस देश के अंदर ऐसे तो नेता बन जाते, लेकिन अभी नेता ठीक ठाक है। अभी देश का नेता ठीक। वैसे तो इस देश में एक ही नेता हुआ है, उसका नाम क्या था? नेता किसको कहते थे पहले? सुभाष चंद्र बोस। नेता तो एक ही था, बाकी ये तो नेतड़ी है, कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे उन छवों को मार दिया। उस समय मेरे को सेना मेडल मिला। फिर थोड़ा देर बाद सतबल के अंदर मैंने एक ही गोली से 144 उग्रवादी सरेंडर करे और इंडिया का सबसे 90 मिनट का ऑपरेशन बोलते हैं। हम दिल्ली से गए, श्रीनगर गए, हजरतबल में गए और एक कमांडर था उसके सिर में गोली मारी और 144 सरेंडर हो गए। हम वापस आ गए। वहां मेरे को चीफ कन्वेंशन कार्ड मिले। उसके बाद 99 कारगिल के दौरान तोलोलिंग पहाड़ी जिसके ऊपर वो मैं ऐसे झंडा लिए बैठा था ना, वो मेरी फोटो है। और ये 2 आंगली करी थी ना मैंने ऐसे, तो मेरी यूनिट का नाम 2 राजदीप था। मुझे नहीं पता था कि यह विक्ट्री होती है हकीकत में ही। मैंने वहां मुझको 2 राजदीप तोलोलिंग पे कब्जा कर लिया। भारत माता की जय से मुझको 2 राजदीप जीत गई। मतलब मेरी पलटन का नाम ले रहा था और वो सारी फौज ऐसे करने लगी। मेरे को 3-4 दिन बाद में पता, हॉस्पिटल में बोले ये आंगली तेरे दिगंदर क्यों करी थी? 2 राजदीप। बोले तेरे को पता नहीं इसका क्या मतलब था? नहीं तो। बोले ये विक्ट्री होती है। तेरा बोला तो पता ही नहीं था। उसके बाद में तो प्रधानमंत्री अटल जी भी ऐसी आंगली करती थी। तो मेरे दोस्तों कई बार किसी छोटे आदमी से बड़ा काम हो जाता है और वो भगवान करवाता है, इंसान नहीं, ऊपर वाला कराता है। क्योंकि इंसान तो मैं करता है। और उसके ऊपर मैंने एक डायलॉग बनाया, बोले क्या करता है मेरी मेरी घर में चीज कौन तेरी? अरे तने जाना है सवेरी रह जा राजधानी में। अरे काया का ना पता चले जीव कहाँ चला जावे, ये 2 दिन की जिंदगानी। वो ये राम से अवतार जिनके 56 करोड़ थे, परिवार मिल गए थल में। और पांडु 5 थे जिनका नारायण से हेत। और होगी कश्मीरी की रेत, उजड़ पड़ा उनका डेरा। देख लो हस्तिनापुर आज भी पड़ा। सबसे बड़ा बलवान समय होता है। मेरे को समय दिया भगवान ने, उसको बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे मेरे मालिक, जब भी मैं भारत माँ पे पैदा हूँ, कर दूसरी कंट्री में तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ना मेरे गुजराती आती ना अंग्रेजी आती, तो दूसरी कंट्री में दोबारा पैदा होऊंगा तो गड़बड़ हो जाए। मेरे को सिर्फ हिंदी आती है और मैं एक ऐसा स्टेट का आदमी हूँ जिसमें अपनी मातृभाषा नहीं बोली जाती है। वो कौन सा स्टेट है? वो राजस्थान है। बाकी हर स्टेट में बोलते हैं अपनी, और मान्यता भी है, लिखते भी है, सब है। लेकिन हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी लिखते हैं। मारवाड़ी ना लिखी जाए और ना बोली जाए। हमारे पास हरियाणा है, वो भी ऐसे ही करता है, हिंदी बोलता है और हरियाणी बोलता है। वो गाना आया था ना एक हरियाणा से चल के ने, और कर्नाटका में गया एक बार मैं ऐसे फंक्शन में, तो वहां मेरा स्वागत के लिए वो गाना लगा दिया। बोले ताऊ हट जा पाछा ने नाचन दे जी भर के ने। वो गुजरात में भी आया था क्या? हाँ, वो 2 आदमी आए थे। चलो चलो फिर तो ठीक है, क्योंकि मैं हरियाणा के नजदीक हूँ। मेरे मामा हरियाणा में। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा और एक स्वतंत्रता सेनानी का दोहता हूँ।
मेरा नाना आजाद हिंद फौज में शहीद हो गया था। मेरा पिताजी 1948 में उनके 11 गोलियां लगी थी और उसके बाद में 1969 में इतनी गोली लगनी पा मेरे को पैदा किया, तो फिर गोली लगनी थी मेरे भी। हम एक माँ के 3 बेटे कारगिल युद्ध में एक साथ थे। मेरे 2 भाई थे जो जाट रेजिमेंट में थे, मैं राजनीति में। हम शाम की जो डिनर करते थे, शाम के आते तो मेरे 2 छोटे भाई मान सिंह भूप सिंह आते, बोले भाई साहब आज तो हमारी पट्टन के इतने आदमी शहीद हो गए, आपकी के? मगर हम शहीद नहीं होते, तो मगर हम तो अगले को करते, मगर शहीद होने के लिए नहीं है यार। और बड़े भाई बता तो क्या करें, मगर दुश्मन देखते ही ठोको, दुश्मन दिखा डर गोली शीश लो ठोको, ट्रांसमीटर उड़ा दो बस। जयराम जी ट्रांसमीटर पर मारो गोली, जब पूरा हॉल की लाइट चली जाए और तुम्हें एक तार काटोगे 2 बल्ब फ्यूज होंगे, यानी यहाँ गोली मारोगे तो एक बल्ब फ्यूज होगा, यहाँ मारोगे एक ट्यूबलाइट खराब होगी, लेकिन ट्रांसमीटर पर मारो यहाँ दर्द दे तुम सारी लाइट चली जाए। तो दोस्तों वहाँ कारगिल, अभी कारगिल की दास्तान सुनाऊंगा, बड़ी गौर से सुनना, और गूगल पे भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या मैं जितनी बार सुनाता हूँ उतनी बार मुझे